नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में कुपोषण निस्तारण। संदर्भ हम इसमें देखेंगे। पहले उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों में कुपोषण एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए राज्य ने एक अनूठा मॉडल अपनाया है जो महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक आधारित सूक्ष्म उद्यमों के विकास पर केंद्रित है। यह मॉडल स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी से पोषक तत्वों से भरपूर फोर्टिफाइड आहार का उत्पादन और आपूर्ति करता है। इन आहारों को एकीकृत बाल विकास योजना ICDS कार्यक्रम के माध्यम से वितरित किया जाता है। यह लेख इस अभिनव दृष्टिकोण से बहुआयामी घटकों और इसके संभावित प्रभावों की समीक्षा करता है। इसके बाद अब हम देखेंगे महिला सशक्तिकरण का महत्व। कुपोषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का मॉडल फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए समुदाय आधारित पहल में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। समुदाय की महिलाओं को शामिल करने यह पहल न केवल कुपोषण को संबोधित करती है बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण और स्थानीय विकास को बढ़ावा देती है। महिला एवं बाल विकास विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच सहयोग महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए समन्वित प्रयास का एक उदाहरण है। विकेंद्रीकरण उत्पाद इकाइयों की स्थापना के लिए माध्यम से महिलाओं को अपने समुदायों के पोषण संबंधी कल्याण में सक्रिय रूप से योगदान करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। विकेंद्रीकृत उत्पादन इकाइयाँ, अब इसके बारे में समझेंगे। उत्पादन इकाइयों का विकेंद्रीकरण उत्तर प्रदेश में कुपोषण को दूर करने के दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। निजी कंपनियों से जुड़े केंद्रीकृत मॉडल पर भरोसा करने के स्थान पर राज्य ने स्वयं सहायता समूहों के नेतृत्व वाले विकेंद्रीकृत ढांचे को अपनाया है। यह रणनीतिक बदलाव न केवल स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देता है बल्कि पहल में अधिक सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व भी सुनिश्चित करता है। पर्याप्त उत्पादन क्षमता वाले स्वचालित उपकरणों का उपयोग गोपनीयता, मापनीयता और दक्षता के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इन इकाइयों के प्रबंधन और संचालन के लिए महिलाओं को सशक्त बनाकर यह पहल जमीनी स्तर पर कौशल विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देती है। स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म उद्यमों के विकास के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना पोषण और आर्थिक विकास के लिए दूरगामी प्रभावी वाली एक परिवर्तनकारी रणनीति है। अब हम देखेंगे इस पे आर्थिक सशक्तिकरण का क्या पहलू होगा। इस पहल से 43 जिलों 204 ब्लॉकों में 4000 से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाया गया है। इससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता का मार्ग मिला है। स्वयं सहायता समूहों में संगठित होकर महिलाओं को रियायती दरों पर मशीनरी और कच्चे माल तक पहुंच प्राप्त हुई है। इससे वे कुशलतापूर्वक फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का उत्पादन और वितरण करने में सक्षम हुई हैं। प्रत्येक महिला के लिए प्रतिमाह 8000 की अनुमानित अतिरिक्त आय पहल के ठोस आर्थिक लाभों को रेखांकित करती है। वित्तीय लाभों से परे सूक्ष्म उद्यमों में महिलाओं की भागीदारी उनके समुदायों के भीतर एजेंसी और सशक्तिकरण की भावना को बढ़ावा देती है। अब हम देखेंगे इसमें स्थानीय आर्थिक विकास। स्थानीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेंगे इसके बारे में जानेंगे। स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की खरीद। स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की खरीद स्थानीय व्यवसायों और उद्यमियों को सशक्त बनाता है।
रोजगार सृजन और आय वृद्धि को बढ़ावा देता है। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में एक गुणक प्रभाव पैदा करता है जिससे सामाजिक लचीलापन और समग्र समृद्धि में वृद्धि होती है। अब हम देखेंगे इस पे आर्थिक लचीलापन क्या है। आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाकर और स्थानीय स्तर पर स्रोतों पर निर्भर बढ़ाकर यह पहल आर्थिक झटके और अनिश्चितता के प्रति अधिक लचीलापन प्रदान करती है। यह स्थानिक समुदायों को बाहरी कारकों के प्रति अधिक आत्मनिर्भर बनाता है। उसके बाद अब हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन इकाइयों की स्थापना। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन इकाइयों की स्थापना रोजगार के अवसरों और आय सृजन को बढ़ावा देकर गरीबी और असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रामीण युवाओं को पलायन से रोकने और उन्हें समुदायों में योगदान करने का अवसर प्रदान करती है। कृषि आधारित उद्योगों को विकास देना। आप ये न्यूज़ हमारी वेबसाइट .nrc.in पर भी उपलब्ध है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में के नाम से जाना जाता है। अब हम इसमें देखेंगे कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्योगों के जैसे खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र की समग्र उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। सामाजिक में इसको देखेंगे, सामाजिक क्षेत्र में क्या होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन इकाइयों की स्थापना महिलाओं और वंचित समुदायों के लिए रोजगार में अवसर को बढ़ाकर सामाजिक समावेश को बढ़ावा देगी और समाज में मजबूती प्रदान करेगी। अब हम देखेंगे उत्पाद और नवाचार और विविधीकरण। ये बाजार में किस प्रकार काम करेगी। बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक उत्पाद, नवाचार और विविधीकरण स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार करके उन्हें वैश्विक बाजारों में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाता है। नए बाजारों तक पहुंच। नवाचार और विविधीकरण नए बाजारों और उपभोक्ताओं तक पहुंचने में मदद करते हैं जिससे स्थानीय व्यवसायों के लिए विकास के नए अवसर सृजित होते हैं। आगे हम देखेंगे आर्थिक विकास। इससे क्या आर्थिक विकास होगा। उत्पाद, नवाचार और विविधीकरण आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं, रोजगार सृजन और आय वृद्धि में योगदान करते हैं। अब हम देखेंगे इसमें विविध पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना कैसे करेंगे। तो इसमें देखेंगे विविध खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से उत्पाद के नवाचार और विविधीकरण को बढ़ावा मिला है जिससे ICDS लाभार्थियों की विविध पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ जैसे आटा, बेसन हलवा, आटा बेसन बर्फी और दलिया, मूंग दाल, खिचड़ी को शामिल करके यह पहल पारंपरिक राशन प्रसादों से जुड़ी एकरूपता को संबोधित करती है। अब हम देखेंगे इसमें खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा। इसमें देखेंगे आयु उपयुक्त पैकेजिंग और रेड टू ईट भोजन के लेबल न केवल उपभोक्ता अपील को बढ़ाते हैं बल्कि शिशु और छोटे बच्चों के आहार संबंधी प्रथाओं पर बहुमूल्य जानकारी भी प्रदान करते हैं। वैश्विक दिशा निर्देशों और नियामक मानकों के अनुरूप यह पहल IDCS कार्यक्रम के माध्यम से वितरित फर्टिलाइजर खाद्य पदार्थों फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा निश्चित करती है। अब हम देखेंगे मांग और स्वीकार्यता को मजबूत बनाना। शीघ्र आधारित दृष्टिकोण जिसमें उत्पादन, परीक्षण और स्वीकार्यता अध्ययन शामिल है। ICDS
लाभार्थियों के बीच फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की मांग को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विभिन्न स्वादों और बनावटों को शामिल करने से उपभोक्ता की पसंद और स्वीकृति बढ़ी है, जिससे फोर्टिफाइड राशन के नियमित सेवन को बढ़ावा मिल सकती है। आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए QR कोड के उपयोग से ट्रैकिंग और वितरित की निगरानी की जाती है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर पहल पता लगाने की क्षमता को बढ़ाती है और वास्तविक समय में डेटा संबंध की सुविधा प्रदान करती है, जो सूचित निर्णय लेने और संसाधन आवंटन में सक्षम बनाती है। अब हम देखेंगे आगे नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देना। कुपोषण से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के मॉडल के केंद्र में सतत विकास निहित है। यह नवाचार और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से रक्त लचीली प्रणाली बनाने और दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। आगे हम देखेंगे क्षमता निर्माण के लिए ऐप आधारित समाधान का विकास नवाचार और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने की पहल की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। टेक होम राशन उत्पादन में शामिल महिलाओं को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करके यह पहल उनके कौशल और दक्षता को बढ़ाती है, जिससे उद्यमशीलता और बाजार में जुड़ाव का मार्ग प्रशस्त होता है। अब हम देखेंगे आगे पोषण संवेदनशील क्रिया प्रथाओं का एकीकरण पहल की स्थिरता को बढ़ाता है। पोषक तत्वों से भरपूर फसलों की खेती और आहार विविधता को बढ़ावा देकर यह पहले कुपोषण के अंतर्निहित कारकों को संबोधित करती है और कमजोर समुदायों के भीतर लचीलेपन को बढ़ावा देती है। अब इसमें देखेंगे हम आपूर्ति श्रृंखला और शासन को मजबूत करना। आपूर्ति श्रृंखला और शासन को मजबूत करना। QR कोड का उपयोग करके आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और घरेलू राशन को ट्रैक करने के लिए एक पायलट योजना का क्रियान्वयन शासन और जवाबदेही के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण का प्रतीक है। पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता को बढ़ाकर यह पहल रिसाव को कम करती है और ICDS लाभार्थियों को फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का कुशल वितरण सुनिश्चित करती है। अब हम देखेंगे आगे इसमें विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुहितधारक भागीदारी के महत्व को रेखांकित करता है। विभिन्न हितधारकों से विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाकर पहल प्रभाव को अधिकतम करती है और स्थानीय और वैश्विक स्तरों पर ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। अब इसका हम निष्कर्ष देख लेंगे छोटे में। निष्कर्ष में है कुपोषण से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश का मॉडल महिला सशक्तिकरण, सामुदायिक सहभागिता और नवीन समाधानों के माध्यम से जटिल चुनौतियों के निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। स्वयं सहायता समूहों की सामूहिक शक्ति का उपयोग करके और रणनीतिक साझेदारी का लाभ उठाकर यह पहल पोषण परिणामों में परिवर्तनकारी परिवर्तन की क्षमता को प्रदर्शित करता है। पहल का विकास और विस्तार जारी है। सभी हस्तक्षेपों में स्थिरता, समावेशिता और समानता को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। लचीली प्रणालियों का निर्माण करके स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देकर और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देकर उत्तर प्रदेश अस्थायी प्रभाव के साथ प्रभावी पोषण हस्तक्षेप के लिए एक आकर्षक उदाहरण स्थापित करता है। निरंतर सहयोग और प्रतिबद्धता के माध्यम से हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति को पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो, जो स्वास्थ्य अधिक समृद्धि समुदायों की नींव रखेगा
अब हम देखेंगे यूपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टि से संभावित प्रश्न, जिसमें आ सकता है उत्तर प्रदेश में कुपोषण से निपटने में महिलाओं सशक्तिकरण की भूमिका की चर्चा कीजिए। विकेंद्रीकृत उत्पादन इकाइयों के प्रमुख घटकों और स्थानीय आर्थिक विकास पर उनके प्रभाव को रेखांकित करते हुए 150 वर्डों में लिखें। दूसरा क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, कुपोषण से निपटने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण की प्रभावशीलता के संदर्भ में उत्पाद नवाचार, आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ीकरण और शासन तंत्र जैसी नवीन रणनीतियों का मूल्यांकन करें। 250 वर्ड। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करके लाना है। बने रहिए ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।